पहले तो सवाल ये है कि क्यों यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यूएस के स्टॉक्स में करना चाहिए। एक तो ये कि वर्सेस कनाडा यूएस इज़ अ फार बिगर मार्केट, बल्कि नॉट जस्ट वर्सेस कनाडा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस। तो यूएस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक्सेस मिलेगा, आपको ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी और बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कंपनीज के साइज़ बड़े हैं, वहाँ के बिजनेस के साइज़ बड़े हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल हैं। ऑन द सेम लाइन्स जब आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं तो रह दे के जो है वो कुछ सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये दो बड़े प्राइमरी सेक्टर्स हैं। जबकि आप यूएस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास टेक सेक्टर भी आ जाता है, आपके पास हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है और आपके पास कंज्यूमर सेक्टर भी आ जाता है, जो कि अपने साइज में बहुत बहुत बड़े हैं। दूसरा, अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कनाडा या नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक होगी, क्योंकि जो भी कनाडा की कंपनीज हैं वो या कनाडा में बिजनेस करती हैं या नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस करती हैं। बट कि जो यूएस में कंपनीज हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस करती हैं बल्कि वो ग्लोबली बिजनेस करती हैं, तो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। ऑल्दो आप इन्वेस्ट तो यूएस मार्केट में और यूएस ही की कंपनीज में कर रहे हैं, बट उन कंपनीज के बिजनेस पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह एप्पल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, इन सब के बिजनेसेस यूएस में तो हैं, बट इन सब के बिजनेसेस यूएस से बाहर भी हैं। मतलब यूरोप में भी है, फॉर इंस्टेंस अमेजॉन इंडिया में भी है, एप्पल जो है वो चाइना में भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चाइना में भी है, ऑल ओवर द ग्लोब ये सब फैले हुए। तो ये जितने भी प्रॉफिट्स बनाते हैं सिर्फ यूएस से नहीं बनाते, बल्कि ग्लोब में जितने भी इनके ऑपरेशन हैं उन सबसे पैसा बनता है इनका। तो जब आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ना सिर्फ उस कंपनी में यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि उस कंपनी में आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ एज इफ यू आर इन्वेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब। नॉट अ लॉट बट स्टिल मोर देन व्हाट यू विल गेट इन कनाडा। सो कनाडा से ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी यूएस में। तीसरा पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। तो अगर हम एवरेज कैनेडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है टोटल 37%, राउंड इट अप टू 40%। सो 40% रिटर्न दिया रफली कैनेडियन स्टॉक मार्केट ने इन पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि पिछले 5 साल में कैनेडियन स्टॉक मार्केट 40% से वैल्यू में इंक्रीज की है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने पूरे एक एवरेज इंडेक्स में की होती कनाडा में तो आपको 40% का गेन मिल जाता है इन 5 ईयर्स। जबकि यूएस इन द सेम 5 ईयर पीरियड हैज ग्रोन बाय 79%, अगर इसको हम राउंड कर लें तो 80%, विच इज ट्वाइस। तो यूएस की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट की हैज बीन ट्वाइस एज मच एज कैनेडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो मैं क्यों ना यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं जहां परफॉर्मेंस जो है मेरी इन्वेस्टमेंट को बेहतर मिलेगी, बेहतर रिटर्न मिलेगा वर्सेस इन्वेस्टिंग इन कनाडा। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू